मिट्टी के पीछे 4 आदमी हों और सब बातें करते हुए जा रहे हो, अच्छा हुआ बला टली, गांव की आपत्ति चली गई, तो समझ लेना कि वो सीधा नरक जा रहा है। उसने जिंदगी में कभी अच्छे कर्म नहीं किए। और जिस आरती के पीछे हजारों की भीड़ हो और वो सब रोते हुए जा रहे हैं और कह रहे हो भैया ऐसा आदमी दोबारा दुनिया में नहीं आएगा, तो समझ लेना कि वो उसे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसने जिंदगी में कभी बुरे कर्म नहीं किए। तो नरक और स्वर्ग सब यही है। हमने उस दिन भी बताया था कि महाराज मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। शमशान जहां जाओगे ना, शमशान, सम माने बराबर, और चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो सबकी शान वहां पे जाके बराबर है, उसे ही कहते हैं शमशान। भैया इधर राधा को कीर्ति ने बड़ो समझायो, लेकिन राधा ने नेत्र नाए खोले। जाए के ललिता ने जवाब दो मैया अब हम नांग को ही लेवे को जा रहे जो राधा को डसकेंगे वो है। कीर्ति कान लगी काय को मजाक कर रही है, वो नांग खाए के गो बामे में घुस गो है वो कान हरो। इतनी बैठी इन्हें एक पैसर नाय कथा कहां चल रही हो का एक तो आपत है जब रोज बूंदी और पेठा बटत हुए ना, वे आस लगाए बैठी पहले से कितने टाइम आइए 3 घंटा टाइम निकाल के यहां तक आती है, तो कुछ न कुछ तो सुन लिया करो। कहते हैं बुजुर्गों हम विद्वान तो है नहीं, लेकिन वो कथा होती है ना भागवत, भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता हो से ही कहते हैं भागवत। चीज एक ही है, चीज और शब्द जो भी है वो सब एक ही है, लेकिन कहते जैसे एक स्वर्णकार होता है ना, हम पूरे दिन सुनाते रहे तुम इधर से सुनो और इधर से निकाल दो तो कोई मतलब नहीं। एक स्वर्णकार 2 मूर्ति बनाता है और दोनों पीतल की है, और एक की कीमत है 500 रुपए परीक्षित और एक की कीमत है 5000 रुपए। तो बड़े बड़े लोग देखने आए, स्वर्णकार से पूछा कि इसमें दोनों मूर्ति हैं, एक 500 की एक 5000 की, जो 5000 वाली है वो क्या सोने की है? स्वर्णकार बोला ये दोनों 40-40 किले की हैं और दोनों की कीमत एक 500 की एक 5000 की। बोली कौन सी 500 की और कौन सी 5000 की? स्वर्णकार बोला वो तुम जानो, हमने बना दी, अब वो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसमें कौन सी 500 की और कौन सी 5000 की। एक संत जी आए, संत जी ने एक सुतरी ली और सुतरी लेके एक मूर्ति थी उसके कान में डाली और इधर से डाली वो इधर निकल गई। संत जी बोले जब 500 रुपया की ये 500 रुपए की है, और दूसरी मूर्ति के जब सुतरी डाली तो वो सीधी कान में जाके पेट में उतर गई। संत जी बोले ये 5000 की है, क्योंकि जो ध्यान से जिसके जीवन में ये नकली है, जिसके यहाँ पेट में जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम पूरे दिन चिल्लाते रहे और आप न सुनो तो मेरे कहने का कोई मतलब है ही नहीं। विद्वान आप हैं महाराज, क्योंकि आप सब तरीके से बड़े, आप जमीन पे बैठे जिम्मेदार हैं और हम चौकी पे बैठे
चौकीदार हैं, तो आप हमेशा ही बड़े रहे हो। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, महाराज परीक्षित, मैया यशोदा के द्वार से जाए कि जब पहुंची ललिता और बोली, मैया। हाँ बिटिया। मैया यशोदा, हाँ बिटिया। तेरे घर पे एक राधा नाम की लड़की आती थी। आहा। मैया। हाँ बिटिया, कुछ बोले ही गन है। और राधा को का है वो? और राधा को सांप नहीं खाए लो। ए तो बिटिया जहाँ काय के लिए आई है। अगर कन्हैया चले ना तो बिल्कुल ठीक है जाबेगी। वो तो बिटिया बाहर हो है। तू ना जाने बने गैयन के पीछे रह के बड़े बड़े जंतर मंत्र सीख ले और लेके महाराज कन्हैया को राधा के पास पहुंची। भगवान सोचने लगे, हमें तो जो ना पता के भगतई में कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। कौ चीज जरूरत तो ना कन्हैया। ललिता। हाँ कद बिटिया नीचे बैठ जा, भगती चल रही है। बोलो कन्हैया। वैसे जरूरत क्या है? कछु ना, हाँ थोड़ो लोटा में पानी ला ले और कुछ। अब कछु ना, अब का बचो। हाँ नीमक जोरा अल्लाह जी रखो सामने। अब का बचो। और हाँ थोड़ो हल्दी और चावल अल्लाह जी रखिए थाली। भगती चल रही है। लेकिन एक बात तो है, कौ कन्हैया, हमें जो मंत्र पढ़त देखत भी आंखन ते अंधे हो जाते हैं और कानन ते बेरे हो जाता है। आंखन ते अंधे है, कानन ते बेरे है। मंत्र सुनेंगे जरूर तुम्हारो। अब समझ ले तो सुन ले।